Good morning, all dear students. This is Harish Kumar present in this online class through this YouTube channel, Excellence English Classes. I hope you are fine. Today we are here with the summary of My Greatest Olympic Prize, a story in ICSE book Treasure Trove. तो आज हम इसकी समरी के बारे में जानेंगे. समरी क्या है इसकी, ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज किसका था. Let's move forward. So the story My Greatest Olympic Prize has been written by Jesse Owens, and it is the true incident of his life. An autobiographical account of Jesse Owens' experience of true friendship with in the Berlin Olympics 1936. 1936 में जब बर्लिन में, जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है, वहाँ पर 1936 में जब ओलंपिक गेम्स हुए थे तो वहाँ पर उन्होंने 4 गोल्ड मेडल्स जीते, जेसी ओवेंस ने. और उससे रिलेटेड एक्सपीरियंस को उन्होंने अपनी इस स्टोरी में, इस ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी में मेंशन किया हुआ है. द चांसलर ऑफ जर्मनी एडोल्फ हिटलर. एंड हु वाज द चांसलर ऑफ जर्मनी? एडोल्फ हिटलर was preparing with his performance to prove the superiority of the Aryan race by winning the most gold medals in the events. तो जर्मनी का चांसलर, जो वहाँ का डिक्टेटर भी था, तानाशाह एडोल्फ हिटलर, तो अपने परफॉर्मर्स को बहुत अच्छी प्रिपरेशन करा रहा था. वो ये दिखाना चाहता था कि जो जर्मनी की आर्यन रेस है, जो उनकी आर्यन जाति है, उसकी सुपीरियरिटी को, श्रेष्ठता को सबसे अलग दिखाने के लिए और सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतने के लिए तैयार कर रहा था. उसने कहा कि जो हमारी रेस है, जो हमारी जाति है, वो सबसे सुपीरियर है और ये हम ओलंपिक गेम्स में दिखाएंगे. बट अपोजिट जेसी ओवेंस कहता है कि वो तो टाइम बताएगा कौन क्या दिखाता है. But Jesse Owens, an American Negro. Who was he? Jesse Owens, an American Negro. Negro is light colored, not light colored, black colored people, जो नॉन वाइट हैं. Had other plans in his mind. उसके माइंड में अपना अलग ही प्लान था. He was determined to prove Hitler's theory wrong. He wanted to prove Hitler's theory wrong. वो कहता था हिटलर तुम्हारी जो थ्योरी है, आर्यन सुप्रीमेसी थ्योरी, ये रॉन्ग प्रूव कर दूंगा बाय टेकिंग होम 1 or 2 ऑफ दोज गोल्ड मेडल्स. कि उसने कहा कि हम भी किसी से कम नहीं है. जैसे ओवेंस ने कहा, हिटलर से कहा, तुम्हारी थ्योरी धरी की धरी रह जाएगी. एंड विद दैट गोल इन माइंड ही हैड ट्रेन्ड हार्ड एंड डिसिप्लिन्ड हिमसेल्फ फॉर 6 years. इसी वजह से हिटलर के पार्टिसिपेंट्स को compete करने के लिए उसने 7 साल तक अपना पसीना बहाया. और वो गोल उसके माइंड में था कि जो इसका घमंड है हिटलर का, वो तोड़ के रहूँगा. Moreover, a year before the grand event, Jesse set a world record of 26 feet 8 and 1/4 inches. 26 फीट 8 इंच और मतलब 8.25 इंच का उसने रिकॉर्ड बनाया था 1 साल पहले एक इवेंट में. इन रनिंग ब्रॉड जंप एट हिज यूनिवर्सिटी. ब्रॉड जंप में उसने बोर्ड जंप लिखा है, लेकिन इसने यहाँ पर ब्रॉड जंप होना चाहिए. यूनिवर्सिटी में 26 फीट और 8.25 इंच का उसने रिकॉर्ड बनाया. सो एवरीवन एक्सपेक्टेड हिम टू विन दैट ओलंपिक इवेंट ईजली. तो हर किसी को उससे एक्सपेक्टेशन थी, उम्मीद थी दैट ईजली ही विल विन दिस इवेंट ऑल्सो. ओलंपिक में वो अच्छा करेगा, सबको ये होप थी. और जेसी ओवेंस को अपने ऊपर भी भरोसा था. बट होता क्या है, जो उसके अंदर गुस्सा होता है, द एंगर अगेंस्ट हिटलर्स थ्योरी, उस वजह से वो कहीं ना कहीं लैग करता है. But when Jesse reached Berlin and went to the board jump trials, he was surprised to see that a German athlete named Luzlong was hitting almost 26 feet at the practice leaps. जब वो
बर्लिन पहुंचा जर्मनी में, और जब बोर्ड जंप के ट्रायल्स हो रहे थे, ही वॉज सरप्राइज टू सी जर्मन एथलीट नेम लुजलोंग। लुजलोंग अपने ट्रायल्स में ही प्रैक्टिस में 26 फीट की छलांग लगा रहा था। He also came to know that Hitler had kept him under wraps, यानी हिटलर ने लुजलोंग को अंडर रैप रखा था, यानी किसी को शो नहीं करना चाहता था। वो उसका एक सीक्रेट खिलाड़ी था, एक अंडर कवर, होपिंग टू विन द जंप विद हिम। और हिटलर को ये उम्मीद थी कि हम लुजलोंग के सहारे जंप को हिट करेंगे, जीत लेंगे। Knowing Hitler's cunning ways, Jesse got angry and more determined to win the board jump and to prove who was superior and who was not. तो ये cunning ways यानी उसकी चालाकी भरे, जो पाखंड वाले जो उसका तरीका था, उससे जेसी को गुस्सा आ गया और उसने डिटरमाइन किया कि बोर्ड जंप में वो प्रूव कर देगा कि कौन सुपीरियर है और कौन नहीं है, कौन सुपीरियर है कौन इन्फीरियर है, सब पता चल जाएगा। वो ये डिसाइड कर लेता है, तो वो एंग्री हो जाता है। जैसे गॉट एंग्री, और एंग्री होने पर ही काम खराब होने लगता है। बट एन एंग्री एथलीट ऑलवेज मेक्स मिस्टेक्स। यहाँ पर लिखा है ना कि एंग्री एथलीट, कोई भी खिलाड़ी है, अगर गुस्से में आ जाए तो मिस्टेक्स होने लगती हैं। जैसी फाउल्ड इन द फर्स्ट 2 ट्रायल लीप्स बाय टेकिंग ऑफ फ्रॉम सेवरल इंचेस बियॉन्ड द लाइन, यानी जो लाइन थी, फिनिशिंग लाइन, उससे कई इंच पीछे कूदकर उसने 2 ट्रायल में फॉल किया। देन ही थॉट बिटरली, तब उसने अपने मन में सोचा, डिड आई कम 3000 माइल्स फॉर दिस, बोला क्या ये करने के लिए मैं 3000 मील दूर आया हूँ, जंप को फेल करने के लिए। टू फाउल आउट ऑफ द ट्रायल्स एंड मेक अ फूल ऑफ माई सेल्फ, यानी ट्रायल में ही फाउल करें और अपने आप को फूल बनाएं, अपना मजाक बनवाएं, ये करने के लिए तो हम यहाँ नहीं आए हैं। उसने ये अपने मन में सोचा। जेसी वॉज क्लियरली फ्रस्ट्रेटेड एंड किक्ड द ग्राउंड इन डिस्गस्ट, यानी डिस्गस्ट से उन्होंने लात मारी ज़मीन में, गुस्से में। सडनली ही फेल्ट अ हैंड ऑन हिज शोल्डर। द मैन वॉज नन अदर दैन हिज जर्मन राइवल इन द बोर्ड जंप, लुजलोंग। और उसका जो राइवल था, जो उसका सामने का प्रतिद्वंदी था, जिसको हराना था, जिससे लड़ना था, लुजलोंग वही आया और उसके पीठ पर हाथ रखा। हु हैड क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स ऑन हिज फर्स्ट अटैम्प्ट, जिसने अपनी फर्स्ट अटैम्प्ट पर ही क्वालिफाई कर लिया। और यहाँ जेसी ओवेंस 2 ट्रायल खाली बेकार हो गए उनके। द फ्रेंडली ब्लू आइड मैन ऑफर्ड जेसी अ फर्म हैंडशेक। तो जेसी और लुजलोंग दोनों ने हैंडशेक किया, आपस में मिलाया। लुजलोंग भले ही हिटलर की तरफ से था, लेकिन वो हिटलर के जैसा नहीं था। ही वॉज डिफरेंट फ्रॉम हिटलर। ही डिडंट बिलीव इन द सुप्रीमेसी थ्योरी। देन लुज encouraged him and suggested to leave from a few inches back of the board. So लुजलोंग encouraged him, उसको encourage किया और उसे सजेस्ट किया कि जो टेक ऑफ बोर्ड है वहाँ से कुछ इंच पीछे से जंप लगाओ। His tip helped Jesse eventually qualify for the finals. और फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए उसकी वो टिप काम में आ गई। अब ऐसा तो कम ही होता है कि एक जो सामने तुम्हारा दुश्मन खड़ा है उसको जीतने के लिए तुम टिप दो, लेकिन लुजलोंग बहुत अच्छा इंसान था। भले ही वो राइवल था, अपोजिट कंट्री से था, फिर भी उसने एक फ्रेंडली एडवाइस दी। In that night, Jesse met Luzlong to thank him and talk about themselves, sport events, the world situation और दूसरी चीज़ों के बारे में उन्होंने सारी बातें की। उसके बाद उनकी मीटिंग होने लगी। शाम को मीटिंग की और बहुत सारी बातें की। Jesse came to know that Luz did not believe in the Aryan supremacy theory. किसकी थी आर्यन सुप्रीमेसी थ्योरी? हिटलर की, जो बिलीव करता था कि हमारी जो रेस है, हमारे जो कंट्री के लोग हैं, वही सबसे अलग है। दे बिकेम गुड फ्रेंड्स आफ्टर दैट कन्वर्सेशन एंड लुज रियली वांटेड जेसी टू डू हिज बेस्ट। और लुज उसके अपोजिट होते हुए भी चाहता था कि जेसी अच्छा परफॉर्म करे, इवन इफ दैट मीन जेसी इज विनिंग।
इसका मतलब क्या है कि जैसी ही जीते, वो चाहता था कि जैसी जीत आए, लुजलोंग जीते या ना जीते कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द नेक्स्ट डे लुज ब्रोक हिज ओन पास्ट रिकॉर्ड एंड दैट इंस्पायर्ड जेसी फॉर अ पीक परफॉर्मेंस। तो अगले दिन लुजलोंग ने पहले अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया, अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया और अच्छा जंप लगाया, जिससे जेसी को भी इंस्पिरेशन मिली एक पीक परफॉर्मेंस के लिए, यानी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। उसने सोचा जब इसने कर दिया तो मैं भी कर दूंगा। When finally he landed from his final jump, Luz was the first man there to congratulate him. और जब उसने अपनी फाइनल जंप में लैंड किया, उसने जंप लगाई, देन लुज लॉन्ग वॉज कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम। सबसे पहले लुज लॉन्ग ने ही उसे कॉन्ग्रेचुलेशन दी। ही शूक हैंड्स विद जेसी फॉर्मली डिस्पाइट द फैक्ट दैट हिटलर वॉज वॉचिंग दैम फ्रॉम द स्टैंड्स। उसने जेसी से हाथ मिलाया, लुज लॉन्ग ने उसको बधाई दी, डिस्पाइट द फैक्ट यानी इसके बावजूद कि हिटलर उन दोनों को दूर से देख रहा था कि लुजलोंग हमारी पार्टी क्या है, उधर क्या कर रहा है। दिस वॉज अ ग्रेट डिस्प्ले ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप एंड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट फ्रॉम लुज। और ये लुज की तरफ से एक अच्छी फ्रेंडशिप और एक स्पोर्ट्समैन की जो स्पिरिट होती है, जो एक उसका बिहेवियर होता है, उसको शो करने का बहुत अच्छा तरीका था जो लुजलोंग ने किया। एंड ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ हिटलर। जेसी ओवेंस वेंट ऑन टू विन 4 गोल्ड मेडल्स दैट ईयर। और उस साल ओलंपिक में 4 मेडल जीते। बट ही फील्स दैट लुज लॉन्ग्स फ्रेंडशिप वॉज द ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज विच ही वॉन इन बर्लिन। वो कहता है कि ठीक है 4 गोल्ड मेडल जीते, बट जो सबसे बड़ा मेडल है, सबसे बड़ा प्राइज है, वो है लुज लॉन्ग की फ्रेंडशिप। कहता है सबसे ऊपर वो है। इन फैक्ट देयर फ्रेंडशिप एंडेड ओनली when Long died in World War II। और लुजलोंग जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड में मारा गया, जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ 1939 से लेकर 1945 तक, उस दौर में लुजलोंग की डेथ हो गई, तभी उनकी फ्रेंडशिप खत्म हुई, वरना हमेशा वो फ्रेंड्स बने रहे। Owens adds a note after his story that Luz was the perfect example of the sportsman spirit that Pierre de Coubertin, फाउंडर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, हैड इन माइंड। उसने कहा पियरे डी कुबर्टिन जो ओलंपिक गेम्स के फाउंडर हैं, जिन्होंने ओलंपिक गेम्स को फाउंड किया, उनके माइंड में क्या स्पिरिट थी, एक स्पोर्ट्समैन की स्पिरिट क्या होनी चाहिए, क्या उसकी फीलिंग होनी चाहिए, तो लुजलोंग उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल था। लुजलोंग के अंदर वही स्पिरिट थी। When he said that taking part and fighting well is more important than winning or conquering। उनका क्या कहना था पियरे डी कुबर्टिन का, कि जीतने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप गेम को पार्टिसिपेट कर रहे हैं, गेम में पार्ट ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जीतना और हारना कोई मायने नहीं रखता इसमें, बट आपकी स्पिरिट क्या है, आप कैसे खेलते हैं। फाइटिंग वेल इज मोर इम्पोर्टेंट देन विनिंग। दिस इज द मेन फैक्ट, this is the main theme and main idea that Pierre de Coubertin, the founder of Olympic Games, had in their mind, and this same thing Luzlong had in his mind। वही बात लुजलोंग के माइंड में थी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस समरी अगर समझ में आई हो तो कमेंट भी करें। आपको सही से समझा पा रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम है, दैट ऑल्सो मस्ट बी कमेंटेड। एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल and like the video. Thanks for watching the video. Have a great day.